सीरियल मन्नत में आ चुका है धमाकेदार ट्विस्ट, जहां एक तरफ अनिरुद्ध सबके सामने मन्नत और गगन को ऐश्वर्या का सच बताने वाला है। जी हाँ, वह बताने वाला है कि उसने कभी भी ऐश्वर्या के साथ जबरदस्ती नहीं की, किसी भी तरह की, यहाँ तक कि बेहोशी में भी उसने कभी किसी लड़की के साथ ऐसा कुछ नहीं किया। ऐश्वर्या ने उसे झूठे केस में फंसाया था, पहले भी और आज भी। अब मन्नत को भी समझ में आने वाला है कि आखिर क्यों जब विक्रांत अनिरुद्ध पर केस करने की बात कह रहा था तो ऐश्वर्या मना कर रही थी, ताकि उसका असली चेहरा सबके सामने न आ जाए। इस समय अनिरुद्ध बहुत गुस्से में है। वह कहता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया और अपने असिस्टेंट को भी थप्पड़ मार चुका है, क्योंकि उसने कहा था कि अनिरुद्ध ने जबरदस्ती की है। असिस्टेंट फिर कहता है, सर, मैंने तो मान लिया कि आपने कुछ नहीं किया, लेकिन क्या आपका कभी पुलिस के साथ कोई पंगा रहा है? इस पर अनिरुद्ध कहता है, हाँ। वह आगे कहता है कि इसी बात का फायदा ऐश्वर्या उठा रही है। पहले भी ऐश्वर्या ने झूठे केस में अनिरुद्ध को जेल पहुंचाया था और अब भी खुद को बचाने और निर्दोष साबित करने के लिए उसे फंसा रही है। घर में सभी के सामने वह कहती है कि जब वह कॉलेज में थी तब अनिरुद्ध ने उसके साथ जबरदस्ती की थी। दूसरी तरफ मलिका मन्नत को गंदा खून कहकर विक्रांत की मां को भड़काती है और कहती है, देख लो, विक्रांत तो मुझे तलाक देने वाला है और तलाक के बाद वह मन्नत से शादी कर लेगा और उस गंदे खून को इस घर की बहू बना देगा। यह सुनकर विक्रांत की मां बहुत गुस्से में आ जाती है और कहती है, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। तभी विक्रांत के पापा आते हैं और कहते हैं, मैंने एक बार अपने बेटे के खिलाफ जाकर गलत फैसला लिया है, अब ऐसा नहीं करूंगा। और तुम भी मलिका के हिसाब से नहीं, बल्कि अपने हिसाब से सोचो कि क्या सही है और क्या गलत, क्योंकि हमारे बेटे ने पहले भी हमें चेतावनी दी थी। जहां तक मन्नत की बात है, अगर इतना कुछ होने के बाद भी मलिका जेल नहीं गई है, तो इसका कारण सिर्फ मन्नत है, क्योंकि उसने कोई केस नहीं किया। बेचारी मन्नत अपने पापा के बारे में सुनकर टूट चुकी है। इसी बीच ऐश्वर्या इस बात का फायदा उठाती है और कहती है, तुम्हारी गलती नहीं है मन्नत बेटा, गलती उस आदमी की है। अब मन्नत और विक्रांत फैसला करते हैं कि वे ऐश्वर्या को इंसाफ दिलाएंगे और उसके खिलाफ केस करेंगे। अनिरुद्ध के खिलाफ केस करने को भी विक्रांत तैयार हो जाता है, लेकिन जब ऐश्वर्या को यह पता चलता है, वह भड़क जाती है और कहती है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। कितने लोगों के सामने बात पता चलेगी? मेरी 2 जवान बेटियां हैं, उनके रहते मैं यह सब नहीं कर सकती। लोग मुझ पर थूकेंगे। मम्मी पापा पहले से ही नाराज हैं। गगन, तुम ऐसा मत करो। इतना सब होने के बाद भी श्रुति आकर कहती है कि अगर ऐश्वर्या चाहती है कि केस ना हो तो नहीं होगा। आने वाले दृश्यों में पूजा के दौरान अनिरुद्ध बीच में आकर ऐश्वर्या का मुंह दबाकर उसे वहां से ले जाएगा और किसी को भनक तक नहीं लगेगी। मन्नत देखेगी कि ऐश्वर्या की एक अंगूठी नीचे गिरी है और कहेगी, यह तो ऐश्वर्या मैम की है। इसके बाद वह सच्चाई का पता लगाते अनिरुद्ध तक पहुंच जाएगी। अनिरुद्ध गगन और मन्नत को सारा सच बताएगा और ऐश्वर्या की असलियत सबके सामने आ जाएगी। वेल दोस्तों, आने वाले एपिसोड में देखना होगा कि क्या ऐश्वर्या का सच सबके सामने आएगा और अनिरुद्ध निर्दोष साबित होगा। आपको क्या लगता है, माँ?